इश्क की दास्तां नागमणि। क्या हुआ? इस कमरे से इतना शोर क्यों आ रहा था? ऑल ओके? हाँ, दरअसल वो चाची जी पूछने आई थी कि ये जो प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, ऐसा क्यों किया दादाजी ने। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए थोड़ा भावनाओं में बह गई थी। देव यही आ रहा है। तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या हुआ? अरे देव बेटा, हम तो मोहिनी को यही समझाने आए थे कि अब बाबूजी घर में वापस आ गए हैं ना, तो बस उन्हीं को फैसला लेने देते हैं कि उनको जायदाद देनी है या नहीं, बस। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि दादाजी की हालत जब उन्होंने ये कदम उठाया था तब ठीक थी। अब उनकी जैसी हालत है, अगर हमने उनसे इस बारे में बात की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो यू अंडरस्टैंड क्या हो सकता है। उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, दिमाग पे कुछ गलत असर हो गया तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम्हें भी एक बात बताओ, मेरी इस प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लालच नहीं है। लालच तो मुझे तुम्हारा है, तुम्हारे लिए तो इस घर में हूँ। मेरी शादी हो चुकी है मोहिनी। मेरे पास ना पहले थी तुम, ना अब हो। 3.5 फेरे तो मैंने भी लिए हैं ना, उस हक से आधी बीवी हुई तुम्हारी। ये शादी मेरी मर्जी के बिना भी हुई है, लेकिन इस सच को कोई नकार नहीं सकता है कि रूपा मेरी पत्नी है अब। इस रूपा ने मेरे नाक में दम कर दिया है रंभा। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा कांटा बन गई है ये। बस बहुत हो गया, इस कांटे को अब मैं रास्ते से हटाऊंगी, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप बस हुक्म कीजिए जीजी, काम हो जाएगा। हमें कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हारी शादी भी नहीं। नहीं, हम दादाजी की याददाश्त वापस आने का इंतजार नहीं कर सकते। जल्द से जल्द बाकी गुनहगारों का पता लगाना होगा। ये कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब इन लोगों ने हमारे परिवार को खत्म करके इस घर को अपना बनाया था। आखिर इन्होंने मोहिनी का साथ क्यों दिया? क्या राज छुपा है इन चेहरों के पीछे?
रंभा आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हैं? यहाँ तो रूपा आंटी है ही नहीं। बुलबुल रंभा के साथ यहाँ पर हम छुपन छुपाई खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? ये खेलने का टाइम थोड़ी ना है। मुझे रूपा आंटी के पास जाना है। बोलो ना, खेलेंगे तो खेलेंगे। मैंने कहा ना मुझे रूपा आंटी के पास जाना है। दी, बहुत चलती है ना तू पिद्दी। ये सिक्का ना मोहिनी जीजी ने तेरे जैसे बच्चों के लिए दिया है। तुझे ठीक करने के लिए यही काम आता है। मेरे साथ नहीं खेलना था ना, अब इसके साथ खेल। बाय पिद्दी। नहीं रंभा आंटी, नहीं 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 रंभा आंटी, नहीं रंभा आंटी, नहीं नहीं रूपा आंटी।
बुलबुल ने हमें नागिन बनते हुए देख लिया है। हे भोलेनाथ, कुछ करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कर दीजिए बेटा। अगर इस वक्त आप हमारी शक्तियों के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए हमें भोलेनाथ की दी हुई ताकत का आप पर इस्तेमाल करना पड़ा। इससे आपको कुछ याद नहीं रहेगा और इसी में आपकी भलाई। जी, मैंने आपका काम कर दिया है। उस पिद्दी बुलबुल को मैंने स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब आगे क्या करना है? आगे जो करना है वो बुलबुल खुद करेगी। मतलब? जी पहेलियों में बात मत। आप या मुझे बुला लिया होता। बेटा, वो बात ऐसी है कि हम सब ने देव और तुम्हारे लिए कुछ और सोचा था, लेकिन अब सच तो यह है कि देव की पत्नी अब रूपा है, तो रीत के हिसाब से तो वो हमारे खानदान की बहू हुई। तो सही यही होगा कि खानदान की जो निशानी है वो उसे ही मिले। समझी नहीं। ये जो खानदानी कंगन तुम्हें दिए थे, क्या तुम मुझे वापस कर सकती हो? मुझे ये रूपा को देने हैं। जी जान ले लेंगी पर कंगन नहीं देंगी। देव ने तो उसे अपनी पत्नी माना नहीं, पर लगता है रूपा ने अपनी सास के दिल में बहुत गहरी जगह बना ली है। खैर, क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी के दिल में कितनी भी जगह बना ले, देव के दिल में तो मैं ही जगह बनाऊंगी ना। मोहिनी, कंगन। इस रूपा को मैं अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। आप जैसे छोटे बच्चे के लिए इच्छाधारी नाग नागिन बस किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं।
कुछ नहीं हुआ, शांत शांत शांत, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं? हाँ रूपा आंटी, मैं तो स्टोर रूम में और वहाँ बहुत बड़ी मकड़ी थी, मैंने देखा था आप वहाँ आई थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमने डिशुम डिशुम करके मकड़ी को हरा दिया। भाग गई वो। वाओ, आप दिखती तो बहुत हल्के फुल्के हो, लेकिन आप में पावर्स बहुत है। पहले मधुमक्खी से बचाया, अब मकड़ी से। वो इसलिए क्योंकि हम ढेर सारी हरी सब्जियां खाते हैं, इसलिए हम स्ट्रांग हैं। अब हम आपके लिए सैंडविच बना के लाए। अभी आके क्या हुआ? मैंने आपको माँ बुलाया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं। तो अब मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? अब तो आप मेरी माँ ही हुई ना, तो मैं आपको माँ बुलाऊं? हाँ बेटा, हाँ, हम आपकी माँ हैं। आज हमारी बेटी होती तो हमें माँ बुलाती, लेकिन विधि का विधान तो यही है कि अब बुलबुल ही हमारी बेटी है। और कसम भोलेनाथ की, हम बुलबुल को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आखिर रंभा ने बुलबुल को स्टोर रूम में क्यों बंद किया होगा? सब्जियां नहीं खानी ना, तो अब हम आपको सैंडविच में डाल के सब्जियां खिलाएंगे। खानी तो पड़ेगी बेटा। रूपा बेटा। जी बेटा, अब तुम हमारे घर की बहू हो, देव की पत्नी। ये है हमारे खानदानी कंगन और इसे अब तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए और इस पर अब सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। लाओ। नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए इसे। हम अरे क्यों नहीं? देखो, अब तुम मानो या ना मानो, तुम अब भी सच को झुठला नहीं सकती कि तुम अब देव की पत्नी हो, समझी? लाओ। खुश रहो। तुम अब इस सच को झुठला नहीं सकती कि तुम अब देव की पत्नी हो, समझी?